गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, एक नई उम्मीद के साथ एक और नई क्लास, वीडियो नंबर 108। सजातीय पद विजातीय पद, इसके बाद आप पढ़ोगे। आज पहले आप पढ़ोगे एक पदीय व्यंजक और द्विपदीय व्यंजक, ये क्या होते हैं, क्योंकि कल आपने बीजीय व्यंजक पढ़ लिया है, चर अचर और बीजीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में क्रमशः वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। ये सब चीजें होती क्या हैं, नाम से नहीं क्लियर हो रहा होगा तो काम से क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को अगले 7 से 8 मिनट तक देखना, सब क्लियर करके जाओगे। डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सभी यहाँ पे लिखे गए हैं, इनमें आपको बताने हैं। पदीय हैं, द्विपदीय हैं, कैपदीय हैं। आओ चलो शुरू करते हैं। एक पदीय, द्विपदीय। देखो ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है मेरे भाई, एक वेरिएबल है। इन दोनों का जब मिलन होता है तो एक नए प्रोडक्ट का जन्म होता है। क्या होता है वो, इन दोनों के मिलन से जन्म होता है 7x का। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये चर पद है, ये अचर पद है, ये है बीजीय व्यंजक। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। जब दो लोगों से मिलकर एक नया चीज बन जाए तो वो क्या है, एक नए नाम का हकदार होता है। ठीक है, तो फिर देखो, और जैसे मैंने लिख दिया 12, ये क्या है, वेरिएबल है, नहीं कांस्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक, चलो वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ये टोटल बन जाएगा 12 AY स्क्वायर। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजीय व्यंजक है। अब बात होती है वो कितने पद का है, एक पदीय है, द्विपदीय है, कैपदीय है। हाँ, यही चीज पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देख रहे हो इनको कैसे नचा दिया, नाचो ना चाचा। अबे यार, मत मिटो तुम, मत मिटो तुम, मेरे खोपड़ी बैठ जाओ आके लो। तो समझना यहाँ पे, अगर बीच में कोई चिन्ह है, जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा 7x+9, प्लस या माइनस का चिन्ह है, और उसको जोड़ने या घटाने के बाद एक नया पद नहीं बन सकता है, तब वो दो पदीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे ये एक पद हो गया, ये एक दूसरा पद हो गया। अब ये क्या है, ये दो पदीय व्यंजक है। ठीक है, द्विपदीय है। लेकिन इस केस में भी सावधानी वाली बात है कि अगर ये 7x-9 है, अब ये तीन पदीय नहीं है। कहोगे कैसे, क्योंकि इसमें 9 और 1 जुड़ सकता है, तो 7x इसको 10 लिख सकते हैं, ये अभी भी क्या है, दो पदीय व्यंजक ही कहलाएगा। ठीक है, चीजों को समझते चलना मेरे भाई, समझने वाली चीजें। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 9x² एंड प्लस 11 एंड प्लस x² एंड प्लस 2, तो क्या ये चार पदीय व्यंजक है, नहीं, ये चार पदीय व्यंजक नहीं है, ये सिर्फ दो पदीय व्यंजक है। कैसे, 9x² और x² जुड़ जाएगा, 10x² बनेगा, 11 में 2 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा। अब ये फाइनल उत्तर है, कितना है ये, दो पदीय व्यंजक है मेरे भैया। में कोई डाउट दिक्कत किसी को नहीं ना, नहीं, गुड। चलो, तो जो भी चिन्ह बीच में प्लस माइनस का लगा है, अगर वो कैलकुलेशन करके हट सकता है किसी भी तरीके से, हाँ, स्वतंत्र रूप से एक नया पद बन सकता है, तो फिर वो पदों की संख्या में नहीं गिना जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, जैसे आप एक ही घर में रहते हो, आपके घर में आपके चाचा चाची भी रहते हैं, उनके लड़के बच्चे भी हैं, आप लोग भी हो, सब लोग मिला के कुल 21 लोग हैं परिवार में। कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। लेकिन सब लोग एक में हो, संयुक्त परिवार है, तो बाहर वाले लोग आपको एक ही घर मानेंगे, एक ही घर बोलेंगे, भले आप 18 लोग हो, 21 लोग। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बात समझ पा रहे हो ना। लेकिन अगर आप हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी शादी ब्याह हो गई, आपके लड़के बच्चे हैं, आपकी बीवी कहती ना भैया हमें नहीं रहना बूढ़ी बूढ़ा के साथ, हमें तल के रहना है। अरे होता है आजकल ऐसे, घर टूट जा रहे हैं, देखो तो नए जमाने की आ रही छवि आई कर रही। तो वहां फिर दो परिवार हो जाता है, एक आपके माँ बाप वाला परिवार, एक आप लोग। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि बीच में वहां ऐसी खाई बन गई है, एक में नहीं मिलाने दे रहे। समझ रहे हो, वो क्या हो जाता है वहां पे, दो परिवार हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, भले एक साथ जुड़े हैं, लेकिन उनमें प्यार मोहब्बत है, आपस में जुड़ बन रहे हैं, तो वो अलग अलग पद नहीं कहलाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे समझो, मैथ है, ये गणित है, गणित समझ जाओगे जिंदगी समझ में आ जाएगी। एक पदीय व्यंजक, जैसे 7x²y, इसके साथ में गुणा में कितना भी लगा दो, सब एक पदीय में ही आएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, क्या ये हो गया, A² B C D का क्यूब
वाई जेड 3 घात 4 घात 6 घात 9 घात कुछ भी लगा दो, ये सब एक पद ही है, सबके बीच में क्या है, सिर्फ गुणा का चिन्ह है। और गुणा का चिन्ह अगर लगा हो तो वो पूरा का पूरा पद एक पद कहलाता है। ठीक है, बीच में कैसी भी गिनती है, चाहे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कैसा भी है, गुणा सबका आपस में हो जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, द्विपदीय व्यंजक क्या होता है, गुणा समझ लो ऐसी है तुम लोग की समझ में, जैसे तुम लोग का अफेयर होता है, मोहब्बत। मोहब्बत में कभी जाति पूछते हो, देखते हो नहीं ना, हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, किसी तरीके का भी हो, है ना। लेकिन ब्याह जब होने लगता है तब फिर वहां जाति वाति देखी जाती है, गोत्र वोत्र देखा जाता है ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो वैसे जोड़ घटाना क्या है, आपका सामाजिक ब्याह है, और गुणा क्या है, आपका मोहब्बत लगाओ अफेयर वाला है। देखो कैसे, जैसे अगर हम गुणा के रूप में बात करें एक और इसी में, तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया 19 एक्स स्क्वायर ए सी घात 5 पी एंड 9, हाँ 9 बीच में गिनती मत लिखो, 8 गुणा 8 9 लिखो कुछ भी, लेकिन गुणा का चिन्ह लगा के लिखो ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सभी क्या है, अब एक पदीय ही है, ये दो पदीय नहीं है। इसमें कैसे भी करके लाके एक में घुसा दिया, लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह है। अगर यही चिन्ह प्लस या माइनस का हो जाए तो ये दो पदीय बन जाएंगे जहाँ गुणा है। ठीक है, क्योंकि आपस में ये सब अलग अलग हैं, जुड़ेंगे नहीं। अब अगर इतने से भी नहीं तुम समझ रहे हो तो फिर भगवान है मालिक है तुम्हारे। द्विपदीय व्यंजक में जैसे लिख लो 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 9। हाँ देखो, ये बी स्क्वायर ए है, ये ए बी स्क्वायर है, ये जुड़ जाएंगे भाई साहब, ये दो पदीय नहीं, दो पदीय ही है, तीन पदीय नहीं बनेगा। तीन पदीय के लिए लो एक और लगा दिया। अब ये चार पदीय मत बोलना, तीन पदीय ही है, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, चार पदीय में जैसे 11 ए बी स्क्वायर प्लस 7 प्लस यक्स प्लस मान लो मैंने लिख दिया पी। अब देखो ये चार पदीय व्यंजक हो गया। इस तरीके से सभी को समझ में आ रहा है ना, एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय, चार पदीय व्यंजक। जिनको देखने में लग रहा हो यार गंदा लग रहा है, तो चार पद है, आप कह रहे हो तीन पद है, तो इनको पहले मैं ऐसे ही जोड़ के लिख देता हूँ प्यार से। ये 8 ए बी स्क्वायर, लो अब तो देखने में लग रहा है तीन पदीय, चार पदीय, द्विपदीय, एक पदीय। ठीक है, अरे एक कामा लगा, यहाँ दो पद लिखा है, लो एक और मिटा देता हूँ। खुश, द्विपद था, वो अलग था, ये अलग था। अब इसमें छांटो मेरे भाई, चलो व्यंजकों के प्रकार बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ, एक पदीय है कि दो पदीय कि तीन पदीय, जल्दी बता दो। चलो आओ, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई, इससे ये मैच कर रहा है, ये जुड़ जाएगा, 21 है वो एक है, तो ये हो जाएगा 22। 22 एक्स स्क्वायर वाई एंड यक्स वाई स्क्वायर एंड 3। मेरे भाई ये टोटल फाइनल में क्या है, तीन पदीय है, तीन पदीय है ये। अब इसमें कुछ भी जुड़ के नया नहीं बनेगा। ये एक्स ए, ये भी एक्स ए है, सेम है, तो 30 एक्स ए धन 17, तो क्या होगा अब ये आपस में नहीं जुड़ सकता है। ओके, ठीक है मेरे भाई, द्विपदीय है, ये क्या है, द्विपदीय है। इसमें आप लोग बता लोगे मुझे। देखो जो जुड़ के एक नया पद बना देंगे वो दो पद नहीं कहलाएंगे। जैसे देखो ये दोनों जुड़ सकते हैं आराम से, तो ये एक है पद है। ठीक है, ये भी जुड़ सकता है, ये भी एक है पद है, तो एक पद ये, एक पद ये, दो पद हैं बस, इसमें चार पद नहीं है। ठीक है, देखना सजातीय, जितने सजातीय पदों की जोड़ी है वो एक के पद कहलाएंगे। जैसे देखो ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर, ये एक है और ये अलग अलग है, तो ठीक है, एक पद ये, एक दो तीन पद है। ठीक है, ऐसे ऐसे इनमें निकालना और मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ ये कितने पद ये हैं, बताओ, एफ वाला, जी वाला, एच वाला, बताओ भैया लल्लू। हाँ, अगर आप ईमानदारी से गणित सीखना चाहते हो, डेली एक एक दो दो घंटे की क्लास चाहते हो, सिर्फ एक महीने में पूरा बेसिक खत्म करना चाहते हो, खत्म ही नहीं करना चाहते हो, मतलब अच्छे से सीखना चाहते हो, खत्म करना अलग बात है, तो आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर ये मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लो, ऐसे ही नाम दिखेगा आपको, ऐसे लोगो दिखेगा। अभी तक इस बैच में लगभग 10,000 बच्चों ने डाउनलोड किया है, एक बार जाकर ट्राई करना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं तो बाकी यूट्यूब पर डेली सुबह 5 बजे, रात के 9 बजे, 10 बजे और दिन में बहुत सारा टाइम ऐसे वीडियो आते हैं, लाइव क्लासें आती हैं, आओ पढ़ो सीखो, कुछ भी नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर लो बस। ठीक है।
और ऑल बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना जरूर भैया, जिससे आप क्लास को अच्छे से देख पाओ, पढ़ पाओ, सीख पाओ। मुझे भी देख लो, ये दिख रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू।